खैर मकदम है आपका नूरी एकेडमी के ज़ेर इंतज़ाम जारी जेके पीएससी कोर्स में। आज की हमारी ये डेमो क्लास है और टेक्निकल सेशन फर्स्ट है, जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ऐप पर आपको नोटिफिकेशन आता है, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैट सेक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो पूरे कोर्स में आपको काम आने वाली है, आज हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि दौराने सेशन आपको किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। आज का ये ट्रेनिंग सेशन है, टेक्निकल सेशन है, और मैंने ग्रुप पर भी आपको मैसेज किया था कि जितने भी सवालात हैं आपके, आप पूछ सकते हैं। सभी सवालों के जवाबात हम देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए अब एक एक करके मैं आपके सवालों के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। लास्ट में फिर आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो है वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ, फिर हम सिलेबस पर आएंगे, फिर आपके क्वेश्चंस पर आएंगे। सीक्वेंस पे हम चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास का टाइम क्या होगा, इस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे हैं, तो मैं अभी 4 दिनों का टाइम बताता हूँ आपको। आप लोग की जो क्लास रहेंगी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, हफ्ते में 4 दिन आपको लाइव क्लासेस फराहम की जाएंगी। तो 4 दिन का भी वक्त मैं आपको बताता हूँ। ये वक्त रहेगा आपका दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक। जी हाँ, इस हफ्ते के लिए आपका जो वक्त रहेगा दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक। और नेक्स्ट वीक से, अगले हफ्ते से आपका जो टाइम रहने वाला है वो शाम का टाइम रहने वाला है 6:30 बजे से 7:30 बजे तक, ये 6 बजे से 7 बजे तक। क्योंकि कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो यूजीसी नेट में भी है और जो जेके पीएससी में भी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा यूजीसी नेट जो कोर्स है उसका फाइनल स्टेज चल रही है, तो वो कॉमन टॉपिक हम वहाँ पर भी पढ़ाएंगे और आपको भी पढ़ाएंगे। और उसके बाद में यूजीसी नेट की क्लास ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद में फिर आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। क्या क्या कोर्स में हम आपको फराहम करने वाले हैं। सबसे पहले ये आपका सिलेबस के हवाले से हम कोशिश करेंगे आपको लेक्चर्स फराहम किए जाए। हर लेक्चर की नोट्स वो हम आपको फराहम करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो नावल है, जो दास्तान की किताबें हैं, जो इंशाइयों की किताबें हैं, जो अफसानों की किताबें हैं, जो सफ़रनामे हैं, जो खाके हैं, और जो कसीदे हैं, जो मसनविया है, जो गज़लें हैं, ये सारी किताबें और भी जो कुछ है इसके अंदर, वो सब के सब हम आपको बुक भी फराहम करेंगे। आपको किसी भी जगह पर स्लाइड शेयर पर, स्क्राइब पर, रेख्ता पर, आर्काइव पर या किसी लाइब्रेरी पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक क्लिक में आपको टोटल मटेरियल फराहम करने की कोशिश करेंगे। टोटल मटेरियल आपको जो है फराहम करेंगे इंशाल्लाह तबारक ताला। तो ये चीज़ें हम आपको फराहम करने वाले हैं। फिर आपका हम टेस्ट भी लेंगे, मॉक टेस्ट नंबर 1, वो आपके कोर्स में, आपके एप्लीकेशन में ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप में से हर कोई जाकर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसी डायलैप है जैसा कि एनटीए बनाता है, जैसा कि नेट वाले एग्ज़ाम लेते हैं। हाँ, अभी वो सिंपल फॉर्म में रखा गया है, आगे हम उसको और एडवांस करेंगे। एडवांस कैसे, नेगेटिव मार्किंग हम उसमें ऐड कर देंगे ताकि आपको रियल एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हो जाए कि अगर मैं एक क्वेश्चन को गलत करता हूँ या गलत करती हूँ तो मेरे फाइनल परसेंटेज पर फ़र्क पड़ेगा। वो भी हम उसको जो है ये करने की कोशिश करें। जी है इमरान खान, ऑफकोर्स एप्लीकेशन में हम फराहम करेंगे किताबें, तो वो PDF फॉर्म में ही होंगी। उसके अलावा तो और कोई फॉर्मेट बुक का होता नहीं है जो वहाँ पर रीडेबल हो। तो हम आपको जितनी भी किताबें फराहम करेंगे, चाहे वो दास्तान हो, नावल हो, अफसाना हो, मसनविया हो, जो भी XYZ हो या हमारी नोट्स हो, उसका फॉर्मेट PDF रहने वाला है। उसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा रहा है, निसाब कब तक मुकम्मल होगा। हमारा नज़रिया मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो निसाब मुकम्मल करने का ख्याल है वो अगस्त तक हम आपका निसाब मुकम्मल कर देंगे। फिर उसके बाद ये सवाल पूछा जाता है, अगर सर उससे पहले एग्ज़ाम की डेट आ गई तो आप क्या करेंगे। पहली चीज़, ये चीज़ जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट को भी समझ रही है कि हमने मई मंथ में सिलेबस दिया है, तो जाहिर सी बात है वो जून या जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स का गैप उनको देना पड़ेगा ताकि उस सिलेबस को स्टूडेंट्स रीड कर सके, उसको पढ़ सके। तो ऐसा कयास है कि अगस्त या सितंबर तक हो सकता है एग्ज़ाम और आगे चला जाए, सितंबर की बजाय अक्टूबर में हो जाए, लेकिन हम सिलेबस को अगस्त तक कंप्लीट करवाएंगे। और कुछ अगर पोर्शन ऐसा लगता है कि और अपडेट होना चाहिए और अपग्रेड करना चाहिए और डेट आगे बढ़ती है, तो हम अगस्त के बाद सितंबर में भी कुछ क्लासेस अरेंज करेंगे, कुछ मवाद आपको फराहम करने की कोशिश करेंगे अगर डेट बढ़ती है तो। और अगर पहले हो जाती, जैसा कि आप
सवाल पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट एग्ज़ाम तो नहीं हो जाएगा ना। सबसे पहले एग्ज़ाम की डेट आएगी। एग्ज़ाम की डेट एटलीस्ट 21 दिन पहले तो आएंगी, 15 दिन पहले तो आएंगी, 1 महीना पहले तो आएंगी। जब भी एग्ज़ाम की डेट आएंगी उस वक्त हम अपनी पूरी क्लासेस को रीशेड्यूल करेंगे कि एग्ज़ाम की डेट आने से पहले, एग्ज़ाम की डेट जो बताई गई है, एग्ज़ाम की डेट से पहले पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करवा दें। तो वो सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाना है वो आप हम पर छोड़ दीजिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक है, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। इतना पढ़िए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जिस वक्त आप आराम कर रहे होंगे, जिस वक्त आप सो रहे होंगे, जिस वक्त आप दोस्तों की महफिल में गप्पे हाँक रहे होंगे, जिस वक्त आप शादी की तकरीबात में एंजॉय कर रहे होंगे, एक ख्याल आपके जहन में आना चाहिए कि आप तो दिगर कामों में मसरूफ़ है, लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आपको शिकस्त देने के लिए रात दिन जाग रहे हैं, महफिलों की कुर्बानी दे रहे हैं, किताबों से रिश्ता जोड़ रहे हैं और मुक़य्यद होकर सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो इस दौड़ में अगर आपको आगे आना है तो दौड़ना होगा, कुर्बानी देनी होगी। मालूमात हम आपको फराहम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। तो ये चीज़ हो गई निसाब के हवाले से। इम्तिहान की तारीख सर कब आएंगी? देखिए, मैंने अभी जितनी भी बातें की है वो सब कयास पर मबनी है, इम्कानात पर मबनी। हमने जितने स्टूडेंट्स से बात की है या जितने लोगों से बात की है, सबका यही मतमे नज़र है कि आया एग्ज़ाम अगस्त के आखिर में हो सकता है या फिर सितंबर में होगा। तो एग्ज़ाम की तारीख अभी आई नहीं है। जब भी आएंगी, चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, हम वो मालूमात, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब निसाब किस तरीके से आप मुकम्मल करेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने जो अनाउंसमेंट किया था, हमने जो ब्रोशर बनाया था, हमारा ये जो बैनर है, उसमें भी हमने आपको क्लियर एक चीज़ बताने की कोशिश की है, रिकॉर्डेड और लाइव सेशन। रिकॉर्डेड लेक्चर के ज़रिए से, लाइव सेशन के ज़रिए से। जैसे मिसाल के तौर पर तारीख़ी ज़ुबान उर्दू, ये यूजीसी नेट का भी टॉपिक है, आरपीएससी का भी टॉपिक है, स्टेट पीएससी का भी टॉपिक है, आपका जेके पीएससी का भी टॉपिक है। वो एज इट इज़ रहने वाला है। मुंशी प्रेमचंद की हयात और खिदमत वो वैसे ही रहने वाली है। नावल का आगाज़ उर्दू का वो ऐसे ही रहने वाला है। वो एग्ज़ाम बदल सकता है लेकिन तारीख नहीं बदल सकती। तो ऐसे जो मौज़ूआत हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी आपके ऐप में अपलोड कर दिए गए हैं और बाकी अपलोड किए जा रहे हैं। हाँ, अब इसमें जो बाकी का पोर्शन है वो हम लाइव सेशन लेंगे। हफ्ते में 4 क्लास होंगी, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। इन 4 दिनों की लाइव क्लास में हम आपको बाकी का पोर्शन जो है मुकम्मल करवाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पैटर्न है। ये पैटर्न हम क्यों लेकर चल रहे हैं? ताकि अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये हमारा पैटर्न है। क्या आप मटेरियल फराहम करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको मटेरियल फराहम करेंगे। हर लेक्चर का जो है पीडीएफ आपको फराहम करेंगे। दूसरी चीज़, क्या हम उन पीडीएफ की प्रिंट निकाल सकते हैं? जी हाँ, आप उन पीडीएफ की प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी हम कोर्स पर काम कर रहे हैं, अभी लेक्चर्स पर हम काम कर रहे हैं, अभी हम पीपीटी पर काम कर रहे हैं, अभी हम शॉर्ट नोट्स पर काम कर रहे हैं, अभी हम बुक पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये काम मुकम्मल होने के बाद, यानी नेक्स्ट मंथ में वो फंक्शन भी हम आपको, नेक्स्ट मंथ में या 1-1.5 महीने के बाद वो फंक्शन, या एटलीस्ट 1 मंथ के बाद वो फंक्शन भी हम आपको देंगे कि आप जो है उसका जो है प्रिंट निकाल सके। लेकिन एक बुनियादी वजह मैं आपको बताता हूँ कि पीपीटी की जो साइज़ होती है उसमें एक पेज के ऊपर 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। यूजीसी नेट के अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 3200-3300 सफ़ात पर मुश्तमिल हमारी पीपीटी जाती है, पेजेस जाते हैं। अब अगर कोई यूजीसी नेट का कैंडिडेट 3200 पेज पीपीटी की शक्ल में प्रिंट आउट करवाता है तो काफ़ी हेवी हो जाएगा, काफ़ी बल्कि हो जाएगा। वो रीडेबल भी नहीं होता है, क्योंकि एक तो बल्कि हो जाता है, प्लस एक पेज पे 4, 6, 7, 8, 9 लाइन ही होती है, तो नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपका ख़ुद का प्रिंटर भी है, मुझे नहीं पता क्या कॉस्ट पड़ती है, लेकिन एटलीस्ट 1 रुपया 2 रुपये चार्ज तो बैठता होगा। 3200 पेजेस अगर आप 1 रुपये में भी प्रिंट करवाते हों तो 3200 रुपया लग जाता है। तो ऐसे में फिर हम आपके लिए क्या करते हैं, हमने अताए उर्दू ये किताब हमने लॉन्च की है आपकी सहूलत के लिए। हमारा जो सबसे पहला एडिशन आया था वो अताए उर्दू A4 साइज़ में आया था, तकरीबन 460 सफ़ात पर मुश्तमिल था। इसमें हमने काफ़ी कुछ अपडेट किया। फिर उसका दूसरा एडिशन आया, 1144 सफ़ात पर मुश्तमिल था। इसका तीसरा एडिशन भी मतलब रीप्रिंट हुआ था दूसरे ही एडिशन को। अब हमने इसका थर्ड एडिशन
काफ़ी कुछ इजाफे के साथ A4 साइज़ में लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर क्लियर डेमो के साथ बताऊंगा तो आपकी शायद चीज़ को जो है चीज़ आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब यही चीज़ आप देख सकते हैं कि ये जो है अताए उर्दू का मुसव्वदा है जो हमने प्रूफ रीडिंग के लिए निकाला था। अब ये देख सकते हैं, अब यही इसको संभालना थोड़ा दिक्कत का काम है। इसको फाइलिंग करना है, पढ़ना है, फिर ट्रैवल में लेके जाना है, कॉलेज में लेके जाना है, लाइब्रेरी लेके जाना है, ये काफ़ी दुश्वार है। लेकिन यही चीज़ अगर आप बुक फॉर्म में हासिल कर लेते हैं तो आसानी के साथ कैरी भी हो जाएगा। उठते बैठते पढ़ते सोते आप जो है इसका मुताला कर सकते हैं। लेकिन इसमें कमी क्या रह जाएंगी? इसमें कमी रह जाएंगी आपकी यूनिट नंबर 6 की, क्योंकि उस वक्त तो सिलेबस था ही नहीं, तो यूनिट नंबर 6 इसमें ऐड नहीं है। हाँ, तो उसका सोल्यूशन आप ये कर सकते हैं कि 3200 पेजेस की 3200 रुपये की प्रिंट निकालने के बजाय ये महज 900 रुपये में आपको पोस्ट के साथ पोस्ट के अखराजात के साथ आपके घर तक पहुंचाई जा रही है। तो आप बुक इसको एक ले लीजिए ताकि आप आसानी के साथ इसको पढ़ सके। और इसमें नोट्स के अलावा काफ़ी कुछ जो है मटेरियल फराहम किया गया है। बाकी जो यूनिट नंबर 6 रहेंगी उसके आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है प्रिंट आउट का मसला भी सॉल्व हो सकता है। तो ये जो सवाल, क्या सिर्फ मटेरियल मिलेगा? नहीं, सिर्फ मटेरियल नहीं मिलेगा, बल्कि आपको लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक से वो क्वेश्चंस थे जो बार बार आप हमसे पूछ रहे थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस मेरे हाथ में। सिलेबस ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर में तफसील के साथ बता चुका हूँ। दोबारा से आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो सिलेबस है इस पर हमें कुछ स्टूडेंट्स का ये मैसेज आ रहा है कि सर इस सिलेबस के मुताबिक आप हमें अलहदा से किताब बनाकर दे दीजिए। देखिए, यह मेरी भी ख्वाहिश है कि इस सिलेबस के मुताबिक सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट एक बुक में आपको बना कर दे दूँ, लेकिन शायद मैं इस वक्त उसके लिए वक्त नहीं निकाल सकता, क्योंकि अभी मेरी पूरी प्रायोरिटी आपके लेक्चर्स पर है, आपकी नोट्स पर है, आपकी बुक्स पर है। अगर मैं अपना कंसंट्रेशन अपनी किताब पर लगाता हूं तो मुतासिर हो जाएंगे मेरा यूजीसी नेट का कोर्स भी और लाइव क्लासेस भी, आपकी क्लासेस भी। तो इस वक्त हमारा टारगेट किसी किताब को मंजराम पर लाना नहीं, हमारा मकसद है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत कुर्बानी आपको भी देनी होगी। जैसे आप कहेंगे कि अभी हमने कोर्स में एडमिशन लिया, वो फ़ी पे की है, फिर सर बुक सजेस्ट कर रहे हैं, हम वो पे करेंगे। कितना पे कर रहे हैं आप? 1500 रुपये आपने कोर्स के लिए पे किया, 900 रुपये आप किताब के लिए पे करेंगे। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप ये समझिए 2500 रुपये में आप जो है लेक्चरार बन रहे हैं। तो ये आपका खर्च नहीं है, ये आपके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की कोशिश है। इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को आप जो है सामने रखिए। तो जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि अलहदा से किताब बनाइए, शायद उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किताब का मकसद सिर्फ यहाँ से कुछ उठा वहाँ से कुछ उठा ये नहीं होता है। हम अपनी किताब को पिछले 8-9 सालों से अपडेट करते आ रहे हैं। हमें पता है वो कितना पित्तामारी का काम होता है। अभी इस वक्त इस सिलेबस की तकमील हमारे निगाहों में रहेंगी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो ऐसे मौज़ूआत हैं जो कॉमन है उसको हम अपलोड कर रहे हैं, बाकी के मौज़ूआत को हम लाइव सेशन में मुकम्मल करवाने की कोशिश करेंगे। इसकी नोट्स ऑलरेडी आपको फ़राहम की जा रही है, इसकी किताबें भी आपको फ़राहम की जा रही है, और एक एक पॉइंट करके हम यहाँ पर जो है लेक्चर्स को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। इस पर एक और वजाहत मैं किए देता हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर सबसे पहले यूनिट नंबर 6 आप पढ़ा दीजिए। ये अच्छा भी ख्याल है, अच्छा तजर्बा भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये टॉपिक मेरे लिए भी बिल्कुल नया है। जिस तरीके से आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ, बल्कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँगा लेकिन आप पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, आपने जम्मू कश्मीर के अदब को यकीनन पढ़ा होगा। तो इस यूनिट पर नॉलेज मुझसे ज़्यादा आपको है। तो डायरेक्ट मैं इस यूनिट से शुरू नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त जो है और किताबें पढ़ रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के अफसाना निगारी के हवाले से है, नावल निगारी के हवाले से है, सहाफ़त के हवाले से है, उनके अफसाने हैं। मैं इस वक्त मुताला कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है मुझे पढ़ाना है, तो जब तक कि मैं अपने आप को सेटिस्फाइड ना कर लूँ, इतना पढ़ ना लो कि आपको पढ़ाने की पोजीशन में आ जाऊंगा, मैं ये यूनिट शुरू नहीं कर सकता। अभी जो है हम यूनिट नंबर 7 से आगाज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पढ़ाने का जो तरीका होता है वो इजी टू हार्ड होता है। तो यूनिट नंबर 7 इजी है मेरे ख्याल से, लेकिन
सब स्टूडेंट्स के लिए इजी नहीं होंगे, क्योंकि जो सनतों का पार्ट है वो काफ़ी मुश्किल होता है, वो काफ़ी गंजलक होता है, उसमें स्टूडेंट्स को वो जांचने में, समझने में थोड़ी तकलीफ पेश आती है। तो हम यूनिट नंबर 7 से शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर हम यूनिट नंबर 1 पर आ जाएंगे, क्योंकि यूनिट नंबर 1 पर ऑलरेडी कई लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। जो बाकी का पोर्शन है मैं उसे लाइव में कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा तरीका रहने वाला है। रूही जान का यहाँ पर एक मैसेज आया कि सर टॉपिक वाइज नोट्स सेंड कीजिएगा। इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है रूही जान कि हमने जो रिव्यू बेस्ड वीडियो बनाई है, क्योंकि अब तक मैं तकरीबन 7-8 वीडियो बना चुका हूँ JKPSC के हवाले से, शायद आपने वो रिव्यू बेस्ड वीडियो नहीं देखी है। हमने जो फॉर्मेट बनाया है वो इतना प्यारा बनाया है, इतना उम्दा बनाया है, हर चीज़ को हमने सिस्टमेटिक वे में रखने की कोशिश की है। चूँकि टेक्निकल सेशन है तो आओ मैं आपको लिए चलता हूँ हमारे टेक्निकल जो चीज़ें हैं, ताकि आप समझ पाए किस तरीके से आपको वो चीज़ देखनी है। तो मैं आपके सामने इस वक्त ओपन करने जा रहा हूं एक ब्राउज़र में आप सबसे पहले जो है यहाँ पर टाइप कीजिएगा गूगल आपने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ पर लिखिए आप नूरी एकेडमी, ठीक है, नूरी एकेडमी। उसके बाद जो पहली वेबसाइट है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा, जो आपको नज़र आ रही है नूरी एकेडमी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन में आपने जिस नंबर से कोर्स लिया है वो नंबर यहाँ पर लिख लीजिए। मैं अपना नंबर लिखता हूँ। देखिए, आपको बताने के लिए मैंने खुद कल एडमिशन लिया है और वो वीडियो भी मैंने आपको शेयर की है। अब यहाँ पर जो मुझे OTP आएगा वो OTP मुझे यहाँ पर लिखना होगा। OTP आ चुका है, मैं सबमिट करता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। सेटिंग में जाकर यहां पर आपको डिटेल नज़र आ जा रही है। परचेसेस में आ जाता हूं। परचेसेस में मेरा इनवाइस भी नज़र आ रहा है और मेरा कोर्स भी आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं व्यू पर क्लिक करता हूं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूँकि हमारा इस वक्त लाइव सेशन चल रहा है, तो ये जो मेनू है लाइव एंड अपकमिंग क्लास, इसमें आपको ये सेशन नज़र आ रहा है। मैं वॉच पर क्लिक करता हूँ, हाई क्वालिटी सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कोर्स जारी है। मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ, देखिए वो कमेंट आपको नज़र आएंगी। ये देखिए मैं कमेंट कर रहा हूँ, लाइव क्लास के अंदर आपको कमेंट भी नज़र आ रही है। तो इस तरीके से लाइव सेक्शन में ये चीज़ होती है। ये आप बेहतर तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद कंटेंट में आ जाइए। कंटेंट में यहाँ पर देख सकते हैं पहला फोल्डर लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का है। फर्स्ट फोल्डर लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, मैं क्लिक करता हूँ। क्योंकि इस वक्त लाइव क्लास चल रही है तो वो यहाँ पर आपको शो नहीं हो रही, वो शो होंगी आपको लाइव एंड अपकमिंग भी। लेकिन जैसे ही इस लाइव क्लास को मैं एंड करूँगा स्ट्रीमिंग को, तो वो क्लास यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। वो क्लास आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी। प्लस सेकंड फोल्डर देखिए यूनिट वाइज लेक्चर्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। पहला फोल्डर JKPSC सिलेबस, इसमें पूरा सिलेबस है। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 फोल्डर्स यहाँ पर आपको फराहम किए गए हैं। तो ये जो सवाल निकल कर आया कि सर यूनिट वाइज स्टेप बाय स्टेप नोट्स और लेक्चर्स दिए जाए, तो ऑलरेडी ये पैटर्न हम फॉलो कर चुके हैं और उसके बाद भी सिर्फ हमने इस पर इक्तिफा नहीं किया। अगर मैं कोई एक फोल्डर आपको ओपन करके बताता हूँ, जैसे यूनिट नंबर 2, मजीद हमने उसको कैटेगराइज किया है। फर्स्ट पार्ट नस्र। अब नस्र चूंकि तकसीम होती है 2 जुमरों में, एक जुमरा कहलाता है अफसानवी अदब, दूसरा कहलाता है गैर अफसानवी अदब। तो बिल्कुल निसाब के मुताबिक हमने यहाँ पर नस्र को नंबर 1 दिया है। उस नस्र में A और B 2 ज़ैली शाखें हमने बनाई है, एक है गैर अफसानवी नस्र, दूसरा है अफसानवी नस्र। अब गैर अफसानवी नस्र में मजीद जो असनाफ अदब आपको रोकी गई उसको फिर हमने कैटेगराइज किया है। नंबर A पर वहाँ पर कैपिटल A था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल A था, यहाँ पर स्मॉल a है नस्र निगारी, समाने और सीरत निगारी, B C इंशाइया निगारी, D खाका निगारी, E तंज़ो मज़ा निगारी, F सफ़रनामा। अब जब आप नस्र निगारी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मवाद आपको फराहम किया जा रहा है। वो किताबें जो निसाब में शामिल है वो यहाँ पर फराहम की जा रही है और इन पर लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे। इन पर लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे। अफसानवी और ड्रामे पर जब हम क्लिक करते हैं, दास्तान पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर लेक्चर्स भी आपको फराहम किए गए, उनकी नोट्स भी आपको दी गई है। जैसे लेक्चर यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, किस पिक्सल में, किस क्वालिटी में आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ तो 1080 में देख रहा हूँ। अगर आपके पास नेटवर्क का इशू है आप 720 पर स्विच कर सकते हैं, 480 पर जा सकते हैं, 360 पर जा सकते हैं। मैं 1080 पर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेक्चर
स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेक्चर्स आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये जो बटन है, इस बटन से आप वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पर फिट वीडियो करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, या फिर आप बाद में अपनी क्वालिटी को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, ये फंक्शन आपको लैपटॉप में अवेलेबल नहीं है लेकिन एप्लीकेशन में अवेलेबल है। इस लेक्चर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है, आज मॉर्निंग में जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो आप ज़रूर देखिएगा, या मैं ट्रेनिंग सेशन में भी आपको बताऊँगा। नोट्स पर आ जाता हूँ, नोट्स पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल नोट्स आपको यहाँ पर फराहम की गई है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए 3 से 4 लाइन यहाँ पर लिखी गई है एक पीपीटी के अंदर। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक पेज पे 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें, 1 2 3 4 5 लाइनें। अब यही चीज़ जब आप किताबी सूरत में देखेंगे तो देखो सिर्फ एक लेक्चर की जो पीपीटी है वो आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 28 पेज जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये 28 पेज यहाँ पर आपको जा रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ ज़्यादा आपकी पीपीटी की साइज़ हो जाएंगी। तो ये वापस से आ जाता हूँ, यूनिट नंबर 6 बता देता हूँ। यहाँ पर यूनिट नंबर 6 ये देख सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़ुबान, जम्मू कश्मीर में उर्दू अफसाना, जम्मू कश्मीर में उर्दू नावल, जम्मू कश्मीर में उर्दू तनकीद, जम्मू कश्मीर में उर्दू शायरी, जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफ़त। तो बिहम्दी ताला इस पर भी हमारा काम हो चुका है। तो ये जो सवाल था, उम्मीद करता हूँ उसका सही तरीके से जवाब मैंने दिया होगा। उसके बाद टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेस्ट पर आ जाइए, टेस्ट पर व्यू डिटेल पर आप क्लिक कीजिए, JKPSC पर आप चले जाइए, री अटेम्प्ट पर आप क्लिक कीजिए, टर्म्स कंडीशन आएंगे, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद ये देखिए बिल्कुल वो इंटरफेस आप फील कर सकते हैं जो NTA के एग्ज़ाम में आप बैठ कर देखते हो। यहाँ पर जो ब्लैक स्टार है ये मार्क्ड फॉर रिव्यू का है, जो ब्लू सर्कल है वो अटेम्प्टेड का है, रेड सर्कल अनअटेम्प्टेड का है, व्हाइट सर्कल नॉट विजिटेड का है, और ब्लू सर्कल विथ स्टार्ट ये अटेम्प्टेड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू के लिए है। यानी आपने जवाब तो दिए लेकिन बाद में जब वक्त रहेगा आप रिव्यू करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको बस सरसरी तौर पर बता देता हूँ, ऐसी तहरीर को क्या कहते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ ख्याली या हकीकी वाक़यात के सिलसिला और तफसील मंजरनामा हम आगे बढ़ जाते हैं। नज़्म जिसके हर मिसरे के आखिर में कुछ मौजूद लफ्ज़ बढ़ा दिए जाए उससे क्या कहते हैं, मुस्तज़ाद कहते हैं। आगे बढ़े जाइए, चमन में किसने इलाही निगाह डाली आज, जो खिल खिलाती है गुल की हर एक डाली आज। तो ये है तजनी सिताम। आगे बढ़ जाते हैं 7 नेक्स्ट के ऊपर, हाइको कहाँ की, जापान की है। आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से गज़ेल में किसकी सिनफ़ी शनाख्त उसके मखसूस मौजू के बिना पर होती है, शेर आशोब की होती है। अब यहाँ पर लास्ट में नीचे की जानिब आपको नज़र आ जाएगा सबमिट टेस्ट। मैं सबमिट करता हूँ, चूँकि ऑलरेडी मेरे कई क्वेश्चंस बाकी है तो कंफर्म कर रहा है। मैं प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं ऑप्शन निकल कर सामने आ गया है व्यू रिज़ल्ट। व्यू रिज़ल्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। व्यू रिज़ल्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका पूरा रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा, कितने क्वेश्चंस करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है, कितने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए, ये पूरी समरी है। टोटल क्वेश्चन हमने 5 अटैम्प्ट किए, पाँचों के पाँचों करेक्ट है। 45 क्वेश्चन अनअटैम्प्ट है। हमने कितने मिनट तक टेस्ट दिया, हमने जो है 1 मिनट तक के ये टेस्ट दिए है। ऑल क्वेश्चन कितने थे, 50 थे। स्कोर कितना हुआ हमारा, 10 हुआ। अब यहाँ पर ऑल क्वेश्चन कौन कौन से, ये पूरा ऑल क्वेश्चंस आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद में करेक्ट क्वेश्चन कौन से थे, ये आपके करेक्ट क्वेश्चन। इनकरेक्ट कौन से थे, एक भी नहीं था। अनअटेम्प्टेड कितने थे, ये सारे थे। मार्क्ड फॉर रिव्यू कितने थे, एक भी नहीं किया था हमने। ऑल पर आ जाइए, सी फुल सोल्यूशन पर आ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते सवाल भी है, उसका जवाब भी मौजूद है। नेक्स्ट कर दीजिए, सवाल भी है, जवाब भी मौजूद है, सवाल है, जवाब मौजूद है। अगर आप गलत करेंगे तो वो रेड के अंदर इंडिकेट करेगा। इस तरीके से तमाम सवालों को और तमाम जवाबात को यहाँ पर लास्ट में व्यू सोल्यूशन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर टाइमर भी होता है, पॉज का ऑप्शन भी होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर फराहम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाते हैं वापस से हम आपके इस पर सेशन के ऊपर, जहाँ पर आप मज़ीद हमसे सवालात पूछ सकते हैं। तो ये जो कुछ कॉमन से क्वेश्चंस थे जो बार बार आप हमसे पूछते हैं, उनके जवाबात देना जो है मैंने ज़रूरी ख्याल किया, इसलिए मैं आपको ये तमाम तर चीज़ें बता रहा था। तो क्या ये जो प्रोसेस हमने रखा है वो बेनिफिशियल है, बेहतर है, और अब आपके क्या सवाल थे आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्लास यूँ समझ लीजिए स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, क्या लैपटॉप पर क्लास करने के लिए एक्स्ट्रा फ़ी देना होगी, बिल्कुल भी नहीं। आप एक कोर्स से एडमिशन लीजिए,
वही कोर्स आप मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं, सेम कोर्स को आप लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं, डेस्कटॉप में ओपन कर सकते हैं, आईफोन में ओपन कर सकते हैं, टैबलेट में ओपन कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस में, किसी भी गैजेट में आप सिंगल वो जो फीस आपने दी है उसी से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है। गुलशन मेहरूमी, शायद फिर आपने पूरा देखा नहीं है, पूरा ऐप अभी तक देखा नहीं है कि नोट्स काफ़ी लंदी है, मटेरियल काफ़ी लेंदी है। देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। एक होती है नोट्स जो कि शॉर्ट होती है, एक होती है बुक। तो दास्तान को हम शॉर्ट नहीं कर सकते, अफसानवी मजमूए को हम शॉर्ट नहीं कर सकते, नावल को हम शॉर्ट नहीं कर सकते। वो इसलिए दिया जा रहा है कि आप पढ़ें। 576 सीट्स निकली है, उर्दू की कितनी है? 36 सीट। 36 सीट में इस वक्त मेरे सामने 88 स्टूडेंट्स लायू है। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि 50% से ज़्यादा वो स्टूडेंट्स रहेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, और 88 इस वक्त लायू है। ऐसे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स और तैयारी कर रहे होंगे। तो प्लीज़ ये मत बोलिए कि एकदम शॉर्ट में मटेरियल फराहम किया जाए। पढ़ना होगा और महज पढ़ना होगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है आपका सिलेक्शन होने के लिए। नावल लेंदी है, पढ़िए। अफसाना तवील है, पढ़िए। दास्तान तवील है, पढ़िए। शॉर्ट नोट्स तो हम देने ही वाले हैं, लेक्चर्स तो हम लेने वाले, पीपीटी तो हम देने वाले हैं, लेकिन सिलेक्शन होने वालों में 36 स्टूडेंट्स में और 37-38 में कुछ तो फ़र्क होगा। वो फ़र्क क्या होगा बता दूं? 1 से लेकर 36 तक ये वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने असल मतन भी पढ़ा होगा और लेक्चर भी देखा होगा, नोट्स भी तैयार की होंगी और डेडिकेशन के साथ कुछ और इजाफी किताबों का मुताला किया होगा। और 37 पर कौन खड़ा होगा पता है? जो खुलासों की तरफ जा रहा होगा, जो शॉर्ट नोट्स की तरफ जा रहा होगा, जो ट्रिक्स की तरफ जा रहा होगा, और उस वक्त वो खड़ा रहकर कहेगा सर अफसोस मेरा नहीं हुआ। फिर हम क्या कहेंगे पता है? उसके दिल से पूछिए नाकामियों का हाल, उसके दिल से पूछिए नाकामियों का हाल, लुट गया है जो मुसाफिर आके मंजिल के करीब। फिर कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो ख्याल है लेक्चर की तादाद ज़्यादा होंगी, नोट्स जो है वो तवील हो रही है, तवील होंगी, आपका सिलेक्शन होने वाला है बाबा। आप डायरेक्ट लेक्चरार बनने वाले हो, आप उस नहेज पर जा रहे हो। ठीक है, सारी चीज़ें तो वो आपको करना रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके सवालों का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हम यहाँ पर अपनी क्लास को जो है फिर ख़त्म करते। अगर कोई सवाल ना हो तो, अगर हो तो फ़ौरी तौर पर आप पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए, कोई सवाल नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पर हम इस सेशन का इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह।